नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरा इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आज ज्योतिष से हट करके कुछ बात आपको बताएं। सर्वप्रथम रक्षाबंधन की ढेरों आप सभी को बधाइयाँ। आप सभी के भाई बहन सुखपूर्वक आनंदपूर्वक इस पर्व को मनाएं और खुशियाँ मनाएं। आए इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान चर्चा दे दूं। सबसे पहले इस पर्व को गुरु बृहस्पति जी के द्वारा देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांध करके किया गया था। देवराज इंद्र राक्षसों के द्वारा अपना राज्य हार चुके थे और जंगलों में वन वन भटक रहे थे। ऐसे समय में उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपने अपने गुरु का अपमान किया है, अतः आप अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के फिर विजय मार्ग पर चलें। तब राजा इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के क्षमा याचना की और उनसे उनके द्वारा बांधा हुआ रक्षा सूत्र उसके द्वारा विजय प्राप्त की और पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। दूसरा, राजा बलि ने जब भगवान ने 3 पग मांगे थे वामन अवतार में, तो राजा बलि ने तीनों पग दे दिए। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत कोशिश की थी कि यह 3 पगों का जो इन्होंने संकल्प किया है वह न दें, लेकिन वामन अवतार के द्वारा 3 पग नाप करके और बाली को जो है, राजा बलि को जो है पृथ्वी पाताल लोक में भेज दिया। तब भगवान ने उनसे, राजा बलि से कहा, आप कोई वचन मांगिए। तो राजा बलि ने कहा, महाराज आप मेरे साथ मेरे यहाँ द्वारपाल बन के रहें। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसके बाद जो है वह पाताल लोक में चले गए। उसी को हम कहते हैं हरिशयनी एकादशी। कहते हैं जब भगवान सोते हैं तो वह पाताल लोक में पर्व में चले जाते हैं। तब माता लक्ष्मी ने देखा कि उनके पति हैं नहीं, तो चारों तरफ निगाह डाल करके देखा पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ है। तब राजा बलि के यहाँ बहन बन करके वह अपने भाई के हाथ में, राजा बलि के हाथ में उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि से कहा कि राजा बलि ने कहा, बहन कुछ मांगो। तो माता लक्ष्मी ने कहा, जो आपका द्वारपाल है ना, वो आप मुझे दे दीजिए। और इस प्रकार से राजा बलि ने अपनी बहन को विष्णु भगवान जो है सौंप दिए। इसीलिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं जब कभी रक्षा सूत्र बांधते हैं या मौली का धागा बांधते हैं संकल्प के लिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन में त्वाम बध्नामि रक्षे माचल माचलः। अर्थात जिस सूत्र के द्वारा राजा इंद्र को राज्य मिला, राजा बलि ने भगवान नारायण को जो है माँ लक्ष्मी को सौंपा, वही सूत्र मैं आपको बांध करके आपकी रक्षा भाव में और मंगल कामना करते हुए दीर्घायु का मैं संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से भगवान की विनती करते हुए और तत्पश्चात इतिहास में कहा गया है कि रानी कर्मवती ने अपने राज्य को बचाने के लिए राजा हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा था और तब हुमायूं ने रानी कर्मवती का राज्य बचाने के लिए अपनी सेना भेज करके उसकी रक्षा की थी। यह पर्व भाई बहनों के प्रेम के संबंध में बना गया है और इस दिन बड़ा सुंदर पर्व है। यह 22 अगस्त को मनाया जाएगा। सूर्य उदय उस दिन 6:01 पे है। 6:01 से लेकर के 7 बजे तक भद्रा का काल रहेगा। उस समय न बांध करके तत्पश्चात पहला जो शुभ मुहूर्त है वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे का है। दूसरा मुहूर्त है 1 बजे से 4 बजे तक। उस दिन राहु काल जो है 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। उस समय आप रक्षा सूत्र न बांधें। तत्पश्चात अगर कोई आकस्मिक ऐसी कोई असुविधा हो जाए या समय न मिल पाए, तो अगर इन समय में बांधना हो तो एक श्रीफल अपने पास रख करके और तब जो है रक्षा सूत्र बांध करके अपने भाइयों की कलाइयों पर सुंदर यह जो है प्रेम का धागा जिसे राखी कहते हैं उसे बांधिए और शुभदायक आनंददायक पर्व का आनंद लीजिए। साथियों, इतने ही शब्दों के साथ में नमस्कार।